नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच आज सुबह बड़ा एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर भी मिल रही है। इलाके में फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 जवानों के शहीद होने की इस वक्त अपडेटेड जानकारी मिल रही है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच सुबह ये बड़ा एनकाउंटर हुआ। 3 कैमरों से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनकाउंटर के दौरान की तस्वीरें, और अब इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं जम्मू का। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ, कितने आतंकी थे, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या 2 ही आतंकी थे ऐसा माना जा रहा है? जी देखिए, आपको बताऊं कि कल शाम को जो है सुरक्षा बलों को इस चीज की जानकारी मिली थी कि हंदवारा के लारीवल इलाके में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। उसके बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और वहां पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 3 से 4 आतंकी होने की जो है सूचना सुरक्षा बलों को थी। जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ है तुरंत उसी दौरान जो है 2 सेना के जवान जो है वो शहीद हुए, क्योंकि आतंकी जो छुपे थे उन्होंने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और जिसमें 2 जवान जो घायल हुए, जिनकी बाद में मौत हो गई। आपको बताऊं कि अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जो है वो जारी है, क्योंकि 2 और लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को घेर कर जो है तलाशी कर रहे हैं, ताकि ये जो आतंकी हैं ये कहीं इस इलाके से भाग ना जाएं, क्योंकि आतंकियों की कोशिश कहीं ना कहीं वहां लोकल सपोर्ट की मदद से वहां से भागने की रहती है और सुरक्षा बल नहीं चाहते कि आतंकी इस इलाके से निकलकर भाग जाए। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि 2 और आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान का दोहरा रवैया बेनकाब जरूर हुआ है। पाकिस्तान का दोहरा रवैया इसलिए बेनकाब हुआ है क्योंकि एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत चल रही है, वहीं दिल्ली में डीजी लेवल की बातचीत जारी है। कल भारत ने घुसपैठ और सीमा पार से फायरिंग का मुद्दा उठाया भी था। आज पाक रेंजर्स के डीजी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने भी वाले हैं। तो ये दोहरा रवैया पाकिस्तान का एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। यतेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ना सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं कम हो रही हैं, ना इन्फिल्ट्रेशन जैसी घटनाएं कम हो रही हैं। अभी हमने खबर दी कि एक बार फिर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। ऐसे में एक तरफ बातचीत, एक तरफ सरहद पर जो हमला चल रहा है, कितनी कारगर ये बातचीत होगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कितना सीरियस पाकिस्तान इस बातचीत को लेकर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल तान्या, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ बातचीत की कवायद शुरू हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बात को कल भी जो पाक रेंजर्स और बीएसएफ डीजी के बीच में जो बातचीत हुई, इस मुद्दे को उठाया गया था। काफी तनावपूर्ण माहौल में ये बात हुई थी, लेकिन जब बीएसएफ के डीजी की तरफ से कुछ नए सुझाव इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिए गए, तो पाक ने भी उस पर सकारात्मक रूप दिखाया और जो बातचीत एक दिन की थी वो दूसरे दिन के लिए भी बढ़ा दी गई। हालांकि अब कुछ समय के बाद यानी करीब 11:30 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पाक रेंजर्स मिलेंगे। उनके बीच में जो कल डिस्कशन आए थे उससे आगे की बातचीत होगी और बीएसएफ डीजी के साथ आगे की बातचीत करके एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, दोनों तरफ से शांति बनी रहे। क्योंकि कल भारत की तरफ से साफ तौर पर बता दिया गया था कि भारत शांति चाहता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ से भी इसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाई जानी चाहिए। इस तरह और अगर नहीं दिखाई जाती है तो भारत की तरफ से 2 टूक कहा गया कि वो बड़ा करारा हमला जवाब देंगे। इसको लेकर साफ तौर पर बता दिया गया है। बिल्कुल, बार हर लेवल पर भारत की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक शांति नहीं होगी तब तक बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बातचीत चल रही है और सीमा पर क्या कुछ हो रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कल भी दिल्ली में डीजी स्तर की बातचीत हुई थी। कल ही ये बातचीत शुरू हुई थी। इसमें बीएसएफ के महानिदेशक और पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुख भाग ले रहे हैं। इस बैठक के पहले दिन भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा था कि बातचीत तभी कारगर रहेगी जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। दिल्ली के बीएसएफ मुख्यालय में पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी अगवानी खुद बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने की। इसके बाद दोनों बातचीत की मेज पर बैठे। हर 2 साल में होने वाली इस मीटिंग को लेकर दोनों पक्षों में खासी सरगर्मी दिख रही थी।
लेकिन इस कोशिश का नतीजा क्या निकला, अब ये जान लीजिए। बीएसएफ और पाक रेंजर्स की डीजी इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर शांति होनी चाहिए। भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ करते हैं और पाक रेंजर्स की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं होती। इस पर पाक रेंजर्स के डीजी ने भरोसा दिलाया कि बॉर्डर की निगरानी में अगर उनकी तरफ से कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा और सीमा पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। दोनों अधिकारी इस बात पर भी सहमत हुए कि बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच हर हाल में संवाद बने रहना चाहिए। पाक रेंजर्स के मुखिया ने भले ही आगे से युद्ध विराम उल्लंघन नहीं करने की बात कही हो, लेकिन उनके इस भरोसे पर पहले दिन से ही संदेह हो रहा है। वजह एलओसी पर कल रात हुई फायरिंग। जब पाक रेंजर्स के मुखिया दिल्ली में बैठक करने वाले थे, उससे ठीक पहले पाकिस्तानी फौज ने हमीरपुर और बालाकोट सेक्टर में ऑटोमेटिक गन और भारी मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग की। यही वजह थी कि बीएसएफ के डीजी पाक रेंजर्स के मुखिया को सावधान करने से नहीं चूके। इसके साथ ही भारत की तरफ से कहा गया कि भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की उकसाई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती है तो भारत जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। डीजी स्तर की यह बातचीत 13 सितंबर तक चलेगी, जिसमें कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।